आज की इस वीडियो से हम बात स्टार्ट करने वाले एक नए चैप्टर, एक नया सिलेबस जिसका नाम है DBMS। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सीरीज से मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हम लोग सारे स्टेप्स देखेंगे और सबसे बड़ी प्रोफिटेबल की बात मैं बता दूं, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉफिट है, वो ये है कि आपको किसी तरह की नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल हमने बेसिक से एडवांस तक आपको बनाया, ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। और अगर आप गेट के लिए या UGC नेट के लिए या किसी सेमेस्टर एग्जाम के लिए, पेपर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल हर एक चीज़ बताएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन, किसी तरह की डाउट नहीं आने वाली इस वीडियो में। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा DBMS है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बहुत अगर मैं डिवाइड करूँ इसको कैटेगरी में कि डाटा, फिर इसकी आ जाएगी डाटाबेस, फिर मैनेजमेंट और सिस्टम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि डाटा, व्हाट इज डाटा, ये डाटा है क्या चीज़ें। तो डाटा ये चीज़ है कि आप जितने भी आपके पास आसपास में जितने भी आपके सराउंडिंग में जो डाटा है, कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल आपकी नेम, आपकी एड्रेस, स्कूल या यूनिवर्सिटी की प्लेस, मतलब ये सारी चीज़ें आप डाटा को में कह सकते हैं। मतलब डाटा ये चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक पे क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, फेसबुक पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास डाटा चाहिए। डाटा क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपकी नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, तो ये सारी चीज़ जो है वो डाटा है। अब मैं आपको बताऊँ डाटा बेस क्या होता है, डाटा बेस क्या होता है, फिर इसकी मैनेजमेंट और सिस्टम के बारे में मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रो बताने वाला हूँ। आने वाला नेक्स्ट वीडियो से मैं बिल्कुल इसे डिफरेंट वे से मैं समझाऊंगा विथ नोट्स के साथ। तो हमने क्या किया, अभी तक हमें डाटा को समझा कि हमारे डाटा क्या होता है। अब डाटा बेस को मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है। तो आपने क्या किया, फेसबुक पर आपने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद क्या हुआ, आपने ये सारे डाटा को आपने दिया और फाइनली हमने क्या किया, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया फेसबुक पे। अब होता है क्या है कि हमने लॉग आउट कर लिया फेसबुक अकाउंट को, फिर 1 मंथ या 2 मंथ्स आफ्टर हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं, विजिट करते हैं फेसबुक पे और अपना क्या करते हैं, वही अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के जैसे हम लॉगिन करते हैं तो वो चीज़ें खुल जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि आपने बहुत पहले जो डाटा आपने डाला था और फिर आफ्टर 1 मंथ आपने सेम डाटा डाला, तो ये आपको मैच कैसे हो गई, आपको कैसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि आप वही इंसान है, आप वही बंदा है जो कि 1 महीने पहले आपने लॉगिन किया था, आपने अकाउंट को क्रिएट किया था और आपने इस समय आप लॉगिन कर रहे हैं। तो आपकी जो डाटा ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ये जो डाटा आपकी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और इसी स्टोर जो हो रहा है इसी को हम कहते हैं डाटा बेस। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूँ कि आजकल का टाइम जो टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है, हम जो भी काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही करते हैं। जैसे कि आपको ईमेल रीड करना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, बुक या नोवेल, यहाँ तक कि टिकट रिजर्वेशन ETC जैसे भी करनी हो। बट सबसे पहले क्या होता था, ये सारे जो है वो पेपर वर्क होता था, जिसकी वजह से अनलिमिटेड एप्लीकेशंस, फाइल, रिकॉर्ड्स अपने अपने घर या ऑफिस में हम क्या करते हैं, अलमारी या एक टेबल या दराज में इन सारी चीज़ों को हम स्टोर करके रखते थे। डॉक्यूमेंट फाइल को इस सीरीज में रखा जाता था, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से ढूंढा जा सकता था। लेकिन अब ये ज़माना गया, लेकिन अब वह जो ज़माना था वो गया, हमारा सिस्टम डेवलप हो गया, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और इसकी जगह हम क्या करते हैं, कंप्यूटर या क्लाउड्स का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स फाइल को अलमारी में नहीं बल्कि कंप्यूटर या क्लाउड में हम क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया कंप्यूटर में इन सारी डाटा को एक सीरीज वाइज तरीके से रखा जाता है। मतलब सपोज ये कंप्यूटर हमारा हो गया जहाँ हम स्टोर करते हैं डिजिटली, हम क्या करते हैं, सीरीज में डालते हैं कि सपोज हमने ये क्या माई कंप्यूटर नाम से हमने फोल्डर बनाया, फिर उसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया, एक और फोल्डर बनाया, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीरीज में रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी मुझे उस चीज़ों को ढूंढना हो तो बिल्कुल हम आसानी से ढूंढ सकें, जिसमें मुझे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसी को हम कहते हैं डाटाबेस। अब मैनेजमेंट और हमारी सिस्टम रह गई। तो हमने अब तक देखा डाटा क्या होता है, डाटाबेस को हमने समझा और डाटाबेस, मैनेजमेंट और सिस्टम बचा हुआ है। तो देखिए ये होता है क्या कि हमने तो ये चीज़ें कर ली, हम डाटा को कलेक्ट कर लिया, हमने उसकी डाटाबेस बना ली। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, मतलब ये इससे कोई हैक ना कर ले, इसमें कोई डाटा अगर मेरा गलत हमने डाल दिया तो उसे इरेज या उसे सही करेक्ट करना या डिलीट करना, ये सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट। मतलब टोटली क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होती है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट को अब बताता हूँ मैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट यही होती है कि आपको सिंपल वे में बताऊँ कि डाटाबेस मैनेजमेंट होता है क्या है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक तरीके का ऐसा सिस्टम्स होता है जिसमें डाटा की जो डाटाबेस है ना उसे मैनेज करना, ये सारे जो सिस्टम वर्क करता है ना, ये हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट होती है। मतलब इसे और मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। बस मैं इस वीडियो बस इतना ही इंट्रो आपको देना चाह रहा था
हो कि डाटा में डाटा और बेस, हमारा डाटा बेस और मैनेजमेंट ये चीज़ें क्या होती है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।